अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 6 यूनिट नंबर 1 सेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, उसकी नोटेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है। हमारे पास जो बुक में एग्जाम डेफिनेशन मौजूद है सेट की, वो ये है कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। यानी कि आपके पास कलेक्शन हो डिस्टिंक्ट की मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, और वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन भी हों, प्रॉपरली आपको डिफाइन किए गए हों, उनको कहा जाता है सेट। अब हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं कि वेल डिफाइन क्या होता है। डेफिनेशन के हमने अंदर पढ़ा कि वेल डिफाइन होते हैं, लेकिन वेल डिफाइन होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। वेल डिफाइन मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई मखसूस प्रॉपर्टी होगी किसी चीज़ की डैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट आर नॉट। वो ये बताएगी क्या ये सेट का एलिमेंट है या नहीं। टू मेक इट क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्शंस। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है पहली, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वेल डिफाइन है या नहीं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन एग्जामिन डैट द वर्ड गुड, टेस्टी, फेवरेट, ये तीन वर्ड्स आपके जो हैं ऊपर सेट में डिफाइन किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं एग्जाम्पल्स में, आर नॉट वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अ फूड मे बी फेवरेट ऑफ वन पर्सन। क्योंकि कोई फूड जो होती है वो हो सकती है किसी इंसान की, किसी पर्सन की, किसी शख्स की फेवरेट हो सकती है, पसंदीदा हो सकती है, लेकिन किसी और पर्सन की नहीं हो सकती। सिमिलरली अ स्टोरी में बी गुड इन अ व्यू ऑफ वन पर्सन। इसी तरह कोई स्टोरी जो है किसी शख्स के नज़रिए में अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे शख्स के नज़रिए में वो स्टोरी अच्छी ना हो। So these are not suitable examples of the sets are as these are not well defined। इसका मतलब ये है कि ये suitable नहीं है, तो ये well defined भी नहीं है। अब distinct क्या होते हैं, एक हिस्सा हमने पढ़ लिया डेफिनेशन का, वेल डिफाइन का। उसके बाद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं सेट के अंदर। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। यानी कि कोई एक एलिमेंट दोबारा से अपीयर ना हो रहा हो सेट में। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द स्मॉल, स्मॉल के लेटर्स हैं क्या है, SMAL, डबल एल आना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए के लेटर दो बार आया हुआ है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन में आता है। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी डैट द लेटर एल हैज़ बीन रिटन ओनली वंस। एल को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। इफ़ इट इज़ रिटर्न ट्वाइस, अगर वो दो बार लिखा जाता है तो वो सेट नहीं है। यहाँ मैंने अपने पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं सेट्स की, हम वो पढ़ेंगे कि क्या वो सेट है या नहीं है। जैसे ए सेट है हमारे पास 0 1 2 2 3। अब यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम आया है, मतलब ट्वाइस आया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट ट्वाइस आए, एक ही सेट में दो बार आए, तो वो सेट नहीं होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि सेम आ रहे हैं। उसके बाद बी सेट है हमारे पास, BO, B, K, यानी कि ये बुक के स्पेलिंग हैं और उनके लेटर्स को कोमा के ज़रिए सेपरेट करके लिखा गया है, लेकिन इसमें जो ओ है वो दो बार इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई एलिमेंट दो बार आ जाए किसी सेट में, इसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट सेट नहीं है। सी में भी आप देखें, ये ट्रायंगल जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, इसका मतलब ये भी सेट एलिमेंट जो है इसके वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अब हमारे पास वेल डिफाइन की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स, ये गंदे कपड़ों की कलेक्शन है। ये किसी एक पर्सन के नज़रिए में गंदे हो सकते हैं, लेकिन मे भी किसी और पर्सन के नज़रिए में, उसके व्यू में गंदे कपड़े ना हो। अब हमारे पास द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, वही बात के ओपिनियन जब आ जाए कि आपको लगता है कि वो ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, लेकिन क्या पता किसी और को ना लगता हो कि वो ब्यूटीफुल बर्ड्स नहीं है। द सेट ऑफ पुअर पीपल, ये भी सेम वही है। तो यहाँ जो है हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी। सेट में दो बातें बताई गई हैं। एक हमारे पास क्या है कि वो डिस्टिंक्ट होते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, वो वेल डिफाइन होते हैं। ठीक है।